नमस्कार, इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत और बुलेटिन में बात करेंगे कर्मचारियों के हल्ला बोल की। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आज 4 तस्वीरें दिखाने वाले हैं और ये 4 तस्वीरें जो हैं ये असंतुष्ट कर्मचारियों की है जिन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। 3 तस्वीरें मध्य प्रदेश की हैं। पहली और दूसरी तस्वीर शिक्षकों की जिन्होंने अपनी मांग को सरकार के कान तक पहुंचाने के लिए आज का दिन यानी शिक्षक दिवस का दिन चुना है। भोपाल के नीलम पार्क में अतिथि विद्वानों ने धरना दिया। वहीं दूसरी तस्वीर औपचारिकेतर शिक्षा संघ ने शिक्षा मंत्री के घर का घेराव किया। तीसरी तस्वीर ग्वालियर की जहां पर बिजली कर्मचारियों ने ऊर्जा मंत्री के घर को घेरा और प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की मांग भी की। वहीं चौथी तस्वीर रायपुर से आई जहां पर अनियमित कर्मचारियों ने हल्ला बोला और सीएम हाउस घेराव करने की कोशिश भी की। तो आइए पहली तस्वीर की बात कर लेते हैं। भोपाल की बात जहां पर नीलम पार्क में आज धरना देखने को मिला। जी हां, आज है शिक्षक दिवस और शिक्षक दिवस के दिन भी अतिथि विद्वान परमानेंट करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए थे। शिक्षक दिवस पर प्रदेश भर के अतिथि विद्वान यहां पर जुटे। इनका कहना है कि आश्वासन के बावजूद उन्हें नियमित नहीं किया गया। सरकार ने मांगों को उनकी सुना ही नहीं है। शिक्षक दिवस पर प्रदेश भर के अतिथि विद्वानों ने मोर्चा खोला है और राजधानी भोपाल के नीलम पार्क में जुटे हुए हैं, जिसमें नियमितीकरण की मांग को लेकर जो आंदोलन है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं चल रहा है। और हमारे साथ अतिथि विद्वान संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हीं से बात करेंगे कि आप लोग कई बार इस तरीके से आंदोलन कर चुके हैं, धरने पर भी बैठ चुके हैं, लेकिन आश्वासन ही मिलते हैं। अब क्या उम्मीद है आप लोगों को? उम्मीद तो अभी आश्वासन की है, क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो कुछ आश्वासन के अलावा कुछ देते ही नहीं है ना। और मंत्री जी, आदरणीय मंत्री जी मोहन यादव जी बोलते हैं कि हम पीएफसी कराएंगे। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, नियमितीकरण। जो हम 5000 अतिथि विद्वान है, जिसमें कीड़ा अधिकारी, ग्रंथपाल और जो हम लोग वो सिर्फ ये 5000 अतिथि विद्वान है, उनका नियमितीकरण जो हम 25 साल हो गए हमको लड़ाई लड़ते लड़ते, और आज हमारी उम्र 50 से 55 साल की है। वो परमिशन दे नहीं रही है। परमिशन के लिए अपन ने कई बार कोशिश की, लेकिन सरकार परमिशन नहीं दे रही है। आज हमको 1 दिन की परमिशन मिली है और अगली बार हम 10 दिन बाद फिर हमने लगाया आवेदन। अगर परमिशन आज भी लगाया है, अगर परमिशन एक्सटेंड करते हैं, बढ़ाते हैं, तो फिर हम कल के लिए फिर बैठेंगे। काली पट्टी बांधकर यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन है आज शिक्षक दिवस पर, जो अतिथि विद्वान है वो जता रहे हैं और सरकार से केवल और केवल यही गुहार है कि बार बार ये आश्वासन दिया गया था कि जल्द से जल्द जो अतिथि विद्वान है उनको नियमित किया जाएगा, लेकिन अब तक जो अतिथि विद्वानों के नियमितीकरण का मुद्दा है वो केवल आश्वासन तक ही सीमित रह गया है। कैमरामैन मोहित सिंह के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। और इधर औपचारिकेतर शिक्षा संघ ने शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के घर के बाहर प्रदर्शन किया है। शिक्षक दिवस के दिन ये प्रदर्शन कर अनुदेशक पर्यवेक्षकों को पदस्थापना देने की मांग इन्होंने की है। गुरुजी की तर्ज पर संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 में पदस्थापना दी जाए, इन लोगों की मांग है। सर, मेरा नाम रमेश द्विवेदी है। हम शासकीय औपचारिकेतर शिक्षा संघ के अध्यक्ष हैं। हम यहाँ पर बैठे हैं शासन की गलत नीतियों के कारण। 2008 और 9 में मध्य प्रदेश शासन ने व्यापम द्वारा परीक्षा आयोजित की, जिसमें गुरुजी अनुदेशक पर्यवेक्षक को एक साथ सम्मिलित किया। परीक्षा में 16 प्रश्न आउट ऑफ कोर्स से दिए गए। इसको शासन और व्यापम दोनों ने माना और मानते हुए 2013 की कैबिनेट में समस्त अनुत्तीर्ण गुरुजियों को मध्य प्रदेश शासन ने संविदा वर्ग 3 में रख दिया। एक साथ में परीक्षा में बैठे हम लोगों के साथ अन्याय किया। हम लोग परीक्षा व्यापम की परीक्षा पास भी है और कुछ लोग हमारे अनुत्तीर्ण भी हैं, लेकिन किसी को भी उन्होंने मौका नहीं दिया। आज हम 22 वर्ष से परेशान हैं। 22 वर्ष बाद भी आज भी शिक्षा मंत्री जी परमार जी के यहाँ सुबह से उपवास रख करके हम लोग धरने पर बैठे हैं। मांग पत्र दिए, इन्होंने 6 माह पहले हमारी फाइल बुला लिया। आज भी हम जाके मिले तो इन्होंने कहा कि 2 दिन बाद हम अधिकारियों को बुला रहे हैं। आज भी कोई निर्णय नहीं हुआ। आज कोई आदमी 1 दिन भी पीड़ित होता है, उसकी दवा हमारे प्रदेश के मुखिया जी कराते हैं। हम लोग 22 वर्ष से हमारे दर्द है, हमारे मुख्यमंत्री जी हम लोगों की बात।
वासु चौरे हमारे संवाददाता भोपाल से इसी खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। वासु, एक तरफ स्कूली शिक्षा मंत्री के घर का घेराव किया गया, औपचारिकेतर शिक्षा संघ ने यह घेराव किया और इनको हम सुन रहे थे, ये कह रहे हैं कि 22 साल से इनका दर्द है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। दूसरी तरफ अतिथि विद्वान हैं, वो 26 साल से अपनी गुहार लगा रहे हैं लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। मध्य प्रदेश में अगर शिक्षक दिवस वाले दिन शिक्षकों को ऐसे गुहार लगाना पड़ जाए तो फिर शिक्षा की स्थिति क्या होगी? निश्चित तौर पर देखिए कि ये बड़ी समस्या है और लंबे समय से जो अतिथि शिक्षक हैं, अतिथि विद्वान है, वो अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई सारी उनकी मांगे हैं, क्योंकि समय समय पर जो परीक्षाएं कराई गई, चाहे वो पात्रता के लिए परीक्षा हो या फिर अन्य जो परीक्षाएं होती है जिनके जरिए नौकरी मिलती है, भर्तियां होती है, उनकी परीक्षा हो, उनमें जो अनियमितताएं निकलकर सामने आई, कई जगह पर भेदभाव के आरोप भी इन अतिथि विद्वानों ने, अतिथि शिक्षकों ने लगाए हैं। और अब इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये खड़ी हो गई है कि लगातार इतने सालों से संघर्ष कर रहे हैं, नियमितीकरण नहीं हुआ है, कई नियमों के हेरफेर में इनकी जो नौकरी है वो फंसी हुई है और इसके चलते इनका पूरा परिवार जो है वो अब प्रभावित हो रहा है। और एक बड़ी परेशानी का सबब ये भी है कि इतने लंबे समय हो जाने के चलते अब ये लोग ओवर एज भी हो रहे हैं। इसके चलते भविष्य की जो अनिश्चितता है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई है। आपने ठीक कहा, आज शिक्षक दिवस का दिन था। हमने देखा कल मध्य प्रदेश में नवनियुक्त जो शिक्षक थे उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद मंच से इस बात का जिक्र किया कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि शिक्षकों का, गुरुओं का सम्मान बना रहे। लेकिन दूसरी तरफ जब आज शिक्षक दिवस का दिन आता है तो शिक्षकों की जो नाराजगी है वो भी सामने आती है। शिक्षक जो है वो कह रहे हैं कि हमें आश्वासनों के अलावा कुछ नहीं मिला और चूंकि ये साल मध्य प्रदेश में चुनावी साल भी है तो शिक्षकों ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि हम अपनी मांगे हर हाल में मनवा कर रहेंगे और अपनी मांगों को लेकर जो आंदोलन है वो अब और भी ज्यादा तेज होंगे। आश्वासनों से अब काम नहीं चलने वाला है। कुछ ठोस कार्रवाई, ठोस कदम सरकार की ओर से जब तक उठते हुए नहीं दिखेंगे, ये जो पूरा संघर्ष है ये आने वाले समय में भी जारी रहेगा। बहरहाल देखना होगा कि इस चुनावी साल में किस तरह से सरकार इन शिक्षकों के साथ अब डील करती है और आने वाले समय में इनको क्या आश्वासन मिलता है या फिर कोई ठोस कदम भी उठाया जाता है ताकि इनका वासु। लेकिन ऐसे चुनावी साल जो हैं अतिथि विद्वानों ने 26 साल से देखे हैं, 26 साल से उनका संघर्ष चल रहा है। हम अभी सुन रहे थे जो दूसरे शिक्षक जो हैं उनकी मांगों को 22 साल से वो इंतज़ार कर रहे थे। अतिथि विद्वान हैं, अतिथि शिक्षक हैं, चयनित शिक्षक हैं, किसी की नियुक्ति नहीं हो रही है, नियुक्ति हो गई है तो परमानेंट नहीं किया जा रहा है, परमानेंट हो गया तो उसका ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है। तमाम समस्याएं शिक्षा विभाग में, समस्याएं हमेशा से हम देखते हैं। 365 दिन इनके धरने, आंदोलन, प्रदर्शन ये सब चलते रहते हैं। आखिर क्या वजह है जो इनका समाधान हम देख नहीं पा रहे हैं आज तक? बिल्कुल, देखिए सरकार के सामने ललित एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमने देखा कि जो चयनित शिक्षकों की परीक्षा हुई थी, पात्रता परीक्षा को जिन शिक्षकों ने पास कर लिया था 2018 में पेपर हो गए थे और उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग होते होते 2022 आ गया और अब उनकी ज्वाइनिंग जो है, जो नियुक्ति है वो हो सकी है और उनको अलग अलग स्कूल आवंटित हो पाए हैं जहां पर जाकर उनको अब अपनी पढ़ाई, जो अपनी पठन पाठन का काम है वो करना है। और अब उनका जो प्रोविजन पीरियड है वो शुरू होने वाला है जिसमें उनको पूरा वेतन भी नहीं मिल रहा है। तो इसकी मांग भी उठी थी और ये भी एक बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है मध्य प्रदेश की सियासत में फिलहाल। लेकिन इससे बड़ी समस्या उन शिक्षकों की है जिनका नियमितीकरण नहीं हो पाया, जो अभी भी अतिथि विद्वान, अतिथि शिक्षकों के तौर पर काम कर रहे हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लंबा संघर्ष, किसी का 22 साल का, किसी का 26 साल का, और अब परेशानी का सबब यह भी बन गया है कि ओवर एज ये जो शिक्षक हैं वो होते जा रहे हैं। ऐसे में भविष्य को लेकर जो अनिश्चितताएं हैं वो भी कहीं ना कहीं बढ़ रही हैं और सरकार को इस बात का ठोस समाधान खोजना होगा। हम देखते हैं कि शिक्षा विभाग का जो बजट है वो बढ़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी इन शिक्षकों का संविलियन क्यों नहीं हो पाता, उसके बावजूद भी इनकी नौकरियां परमानेंट क्यों नहीं हो पाती, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। और निश्चित तौर पर चुनावी साल आते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि एक दिन पहले ही जब मुखिया कहते हैं कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे, प्राथमिकता पर है शिक्षकों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन अगर शिक्षक सालों से ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, पढ़ाएंगे कब? थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है।
सालों से समस्या चली आ रही है। शुक्रिया वासु इस जानकारी के लिए। ग्वालियर की बात करते हैं, जहां पर ऊर्जा मंत्री के इलाके में बिजली कर्मचारी पिट रहे हैं। हमलों से परेशान बिजली कर्मचारियों ने आज ऊर्जा मंत्री के घर का घेराव किया और उन्हें ज्ञापन दिया। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की भी मांग की। मामले पर ऊर्जा मंत्री बोल रहे हैं कि हमने अधिकारियों से बात की है, हम सख्त कार्रवाई करेंगे। वहीं प्रोटेक्शन एक्ट की मांग पर सीएम के साथ बातचीत करेंगे, ये उन्होंने कहा है। हमारे कर्मचारी धाकड़ जी के लिए जो मारपीट की है उपभोक्ता के द्वारा, उस संबंध में हमने माननीय ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है। हमारे विगत 5-6 वर्षों से प्रोटेक्शन एक्ट की हम लोग मांग कर रहे हैं, वही हमने उनको आज याद दिलाया है कि हमको प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए और हमारे जो संविदा कर्मचारी हैं उनको रेगुलर किया जाए, क्योंकि अभी देखने में आ रहा है सरकार रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष करने जा रही है। हमने परसों भी उसको पत्र से माननीय मुख्यमंत्री जी को ही पत्र लिखा है इस संबंध में कि रिटायरमेंट की एज नहीं बढ़ाया जाए। ये मैंने अभी अधिकारियों से बात की है, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, ये भरोसा मैं आपको देता हूँ और उसके परिणाम अच्छे आएंगे और किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। ये तो कर्मचारियों से वाकम किया मैं हूँ, ये मैं भरोसा देता हूँ। परिणाम अच्छे आएंगे, ये कह रहे हैं ऊर्जा मंत्री सुशील कौशिक। हमारे संवाददाता ग्वालियर से हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। सुशील, अगर इस खबर की तह तक जाया जाए, मारपीट पहले हुई, इसके बाद प्रदर्शन हुआ, प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, दोषी पर सख्त कार्रवाई की जाए, मंत्री कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन मूल जड़ जो है वो है बिजली बिलों का बढ़ा हुआ आना। उसका कंजम्पशन जितना नहीं है उससे ज्यादा बढ़े हुए बिजली बिल, उसकी परिणति मारपीट, मारपीट के बाद धरना, प्रदर्शन, आंदोलन और घेराव और फिर ऊर्जा मंत्री का आश्वासन। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, इसकी जो मूल जड़ वो यही है कि जो बिजली बिल है या बिजली की खपत है या रीडिंग है, इनको लेकर जो शिकायतें आती है उससे लोग नाराज़ हैं। कुछ दिन पहले ही हमने ये बताया था कि ऊर्जा मंत्री ने आदेश दिया है कि पूरे मध्य प्रदेश में उपभोक्ताओं को अब आंकलित खपत के बिजली बिल यानी अनुमानित रीडिंग के बिजली बिल नहीं दिए जाएंगे। उसके पीछे उद्देश्य यही था कि दरअसल जो बिजली बिल आते हैं आंकलित खपत के या अनुमानित बिजली बिल कई बार दिए जाते हैं बिना मीटर रीडिंग के, तो वो मनमाने होते हैं और यही वजह है कि विवाद की स्थितियाँ बनती है। और ऐसे ही एक विवाद की स्थिति के चलते ये सारा घटनाक्रम सामने आया कि एक मीटर रीडर के साथ करीब 3 दिन पहले बीच सड़क पर मारपीट की गई एक उपभोक्ता के द्वारा। हालांकि पुलिस ने इस मामले में मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज किया है और जो कर्मचारी है वो इस घटना के बाद लामबंद हो गए प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर और सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर। तो ऊर्जा मंत्री ने आश्वासन जरूर दिया है, लेकिन अब देखेंगे कि किस तरह से क्या इस मामले में कार्रवाई आगे होती है। चलिए, बहुत शुक्रिया। और जो अनुमानित बिल की आप बात कर रहे थे कि वो नहीं आएगा, लेकिन ऐसी कुछ शिकायतें अभी से आनी शुरू हो गई हैं। देखना होगा कितनी जल्दी से लागू किया जाता है ताकि लोगों का गुस्सा भी इस तरीके से ना निकले और कर्मचारियों को भी ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं रायपुर की तस्वीरें, जहां पर सरकार के खिलाफ अनियमित कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। पहले सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो हैं उन्होंने मोर्चा खोल रखा था, उनकी हड़ताल वापस हो गई, स्थगित हो गई। अब अनियमित कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। इनकी मांग है कि इनको नियमित किया जाए और काम बंद तो कर ही दिया है। आज सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकले थे, हालांकि पुलिस ने इन्हें स्मार्ट सिटी दफ्तर के पास ही रोका। इसके बाद नाराज कर्मचारी सड़क पर ही बैठ गए। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती थी। ये लोग सरकार से इनके नियमित किए जाने की मांग कर रहे हैं। पदाधिकारी है, पुलिस की बंदोबस्ती देख लीजिए कि दरअसल अनियमित कर्मचारी संघ ने सीएम हाउस घेराव का ऐलान किया है। उन्हें रोका गया है बूढ़ा तालाब के धरना स्थल के पास से। वो सीएम हाउस घेराव के लिए निकले थे। उसके बाद की तस्वीर देख लीजिए कि उन्हें नगर निगम के पास जो स्मार्ट सिटी का कार्यालय है वहां पे रोक दिया गया है। अब ये तमाम जो भीड़ है, तमाम जो उनके पदाधिकारी है वो सड़क पे बैठ गए हैं। इनकी मांग यही है कि इन्हें नियमित किया जाए, जो वादा किया गया था वो वादा निभाया जाए। हमारे आज मुख्यमंत्री माल घेराव के लिए निकले हैं। आपको बता दूं कि हमारी 4 सूत्री मांग को लेकर हम क्या है विगत 5 दिनों से अनिश्चितकालीन में बैठे हुए हैं। सरकार हमारी बातों पर कोई गंभीरता से विचार नहीं कर रही है। इससे हमारे जो साथी काफी आक्रोशित हैं। इसे मैं मुख्य रूप से ये बता दूं कि हमारे 7 प्रकार के तो ये लगातार आंदोलन भी चल रहा है। पहले सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का आंदोलन चला,
और वो ख़त्म नहीं हुआ था, उसके पहले अनियमित कर्मचारी जो हैं उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। तो सरकार के सामने फिर से एक मुश्किल आ खड़ी हुई है। इनको नियमित किया जाए, ये मांग इनके द्वारा की जा रही है। डॉक्टर अवधेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ रायपुर से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। अवधेश, चुनावी साल है, अगला साल चुनावी साल है, बहुत ज़्यादा वक्त बचा नहीं। सरकार कह रही है कि हम हर वर्ग का ध्यान रखेंगे। उन्होंने ये तय भी किया था कि कौन सा साल किसके लिए है, किसानों के लिए, कर्मचारियों के लिए कौन सा साल है। तो ऐसे में अनियमित कर्मचारी जो हैं वो भी बाट जोड़ रहे हैं। इनके धरने प्रदर्शन की सुनवाई कहां तक हो रही है? बिल्कुल, देखिए, वादा 10 दिनों का था कि सरकार में हम आएंगे तो 10 दिनों के भीतर आपको नियमित कर देंगे। टीएस सीधे जब घोषणा पत्र कमेटी के अध्यक्ष थे तो वो जाके अनियमित कर्मचारियों से बातचीत किए थे और उन्होंने आश्वासन दिया था, घोषणा पत्र में इसका प्रकाशन भी किया गया था। अब इनका कहना कि 3.5 पौने 4 साल का वक्त बीत गया, सरकार ने हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ किया, कर्मचारियों के लिए भी 6% डीए बढ़ा दिया, लेकिन हम जो लाखों की संख्या में अनियमित कर्मचारी हैं जिन्हें 10 दिनों का अल्टीमेटम कहा जा सकता है कि 10 दिनों के लिए वादा किया गया था कि 10 दिन के भीतर आपको नियमित कर दिया जाएगा। 3.5 साल पौने 4 साल बीतने के बाद भी क्यों हमें नियमित नहीं किया जा रहा है? बस इसी मांग को लेकर 1 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हमने अपने दर्शकों को दिखाया पुनीत की कैसे छोटे छोटे बच्चों के साथ तमाम जो हड़ताली अलग अलग जिलों से राजधानी पहुंचे। आज सीएम हाउस की तरफ उन्होंने कूच किया, हालांकि उन्हें रास्ते में रोक दिया गया, लेकिन ये लड़ाई फिलहाल लंबी चल। ठीक है, लड़ाई लंबी चलेगी। बढ़ते हैं आगे। रायपुर में एक बार फिर से चाकूबाजी हुई, एक युवक की मौत हो गई। राजधानी के माना बस्ती का मामला, दिन दहाड़े चाकूबाजी हुई जिसमें विजय मार्केंडे नाम का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसकी मौत हो गई। बस्ती वासियों ने हंगामा किया। इस विरोध प्रदर्शन में स्थानीय लोगों के साथ व्यापारी शामिल। चाकूबाजी में युवक की जान चली गई। गुस्साए लोगों ने बाद में हंगामा किया। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रायपुर की सड़क जाम कर जोरदार हंगामा यहां पर देखने को मिला। युवक घायल हुआ था, अस्पताल ले जाया गया और इसी दौरान इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। युगल हमारे संवाददाता रायपुर से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। युगल, एक बार फिर से एक चाकूबाजी की वारदात, एक युवक की जान चली गई। जी देखिए, लल्ला मार्कंडे की जो चाकूबाजी की घटना हुई है, जिस पर हमला किया गया था, उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई है और ये चौंकाने वाली बात है। अगर हम पुनीत 2021 के आंकड़ों की बात करें तो 2021 में 213 चाकूबाजी की घटनाएं घटित हुई है, 78 लोगों की जान उसमें गई है और दर्जनों लोग ऐसे हैं जो घायल हुए हैं। अभी 8 महीने बीते नहीं हैं 2022 में और अभी तक जो 97 मामले हैं चाकूबाजी के आ चुके हैं और अब तक 20 लोगों की जान चली गई है। ये बड़ा चौंकाने वाला। बहुत शुक्रिया युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कहते हैं जाकू राखे साइयां मार सके ना कोई। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर मौत आकर लौट गई। एक शख्स को डॉक्टर के सामने हार्ट अटैक आया, डॉक्टर ने वक्त रहते शख्स की जिंदगी बचा ली। इस घटना का वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा रहा है कि डॉक्टर के सामने मरीज बैठा है। इस दौरान इसे दिल का दौरा पड़ता है। जान जा सकती थी लेकिन किस्मत ये जो थी वो अच्छी थी। इस शख्स को हार्ट अटैक डॉक्टर के सामने आया, डॉक्टर ने इसकी जिंदगी बचा ली। और बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।